नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमने भैया कुछ राज्य यहाँ पर सिलेक्ट किए। उन राज्यों का मेरे भैया हम यहाँ पर आपको संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं। और जो आपको कट ऑफ रहेगा भाई, जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, यह कट ऑफ मेरे भैया आपके फिजिकल के लिए है। भाई क्या ये फिजिकल के हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, लेकिन फिर आप ये मत मान लेना कि सर आपने फाइनल। भैया हम आपको फिजिकल की, अगर आपका इतना रो मार्क्स बन रहा है जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले, इतना आपका रो मार्क्स आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। भाई आप स्ट्रेचिंग वगैरह कह सकते, मूवमेंट वगैरह कह सकते, भैया आप रनिंग कीजिए भैया, ठीक है। और आप थोड़ा सा टहल भी सकते हैं मेरे भाई, जिससे आपका भी स्वास्थ्य भी सही रहेगा। भाई अगर आपका नाम आ जाएगा तो मेरे भाई इस बार आपके भैया क्या इस बार वैदिक का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आपसे भाइयों यही निवेदन है, यही भाई फौजियों से निवेदन है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर राज्य लिया है भैया, वो आपका राज्य कौन सा भैया, तो राज्य यहाँ पर भैया आपका छत्तीसगढ़। तो देखो भैया, आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य से भैया दो एरिया है, आपका बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया। अगर भाई आप छत्तीसगढ़ से हमको देख रहे हो और आपकी कैटेगरी भाई यूआर है और अगर आपका बॉर्डर एरिया लग रहा है और आपका रो मार्क्स 115 बन रहा है, तो आपको भाई फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आपका नक्सल एरिया है भाई और आपका रो मार्क्स 105 बन रहा है, तो मेरे भाई आपको क्या भैया फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अब भाई हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। मेरे भाई अगर आप छत्तीसगढ़ से हमें देख रहे हो और आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है और आपका जो एरिया है नक्सल एरिया है, ठीक है, तो आपका अगर 100 मार्क्स बन रहा है नक्सल एरिया, तो भैया आप फिजिकल तैयारी कीजिए। अगर आपका बॉर्डर एरिया अगर आपका 110 प्लस है तो भैया फिजिकल तैयारी कीजिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, अगर आपका बॉर्डर एरिया और आपके यहाँ पर 90 प्लस मार्क्स है मेरे भाई, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आपका नक्सल एरिया और आपका 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भैया फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर देखो एससी वाले देखें भाई, अगर आपका भैया यहाँ पर बॉर्डर एरिया और आपका भैया यहाँ पर 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर नहीं भाई आपका नक्सल एरिया और आपके 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर भैया आपका कैटेगरी एसटी है और आपका बॉर्डर एरिया और आपका स्टेट छत्तीसगढ़ है, भाई अगर आप वही 80 प्लस है तो फिजिकल की तैयारी करो मेरे भाई, ठीक है। और नक्सल एरिया वाले अगर आपके 70 बन रहे हैं मेरे भाई, तो आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा भैया हमारा छत्तीसगढ़ का जो आपका संभावित कट ऑफ बन सकती है। अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अब भाई हम आगे चलते हैं। अब भाई हमारा यहाँ पर आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है भाई, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया भैया महाराष्ट्र, ठीक है। आप जितने भी साथी यहाँ पर भी महाराष्ट्र वाले हमें देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार लाइक कर दो। देखो भैया, अगर भैया आप महाराष्ट्र से हो और आपकी कैटेगरी यूआर है और अगर आपका जनरल एरिया से बिलोंग करते हो, तो भैया अगर आपका 90 प्लस है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आपका 80 प्लस है और आपका नक्सल एरिया, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ओबीसी वाले सुनिए भैया, अगर आपका जनरल एरिया और आपको भैया 85 प्लस मार्क्स है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। नक्सल एरिया भैया अगर आपका 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले सुनेंगे भैया, अगर भाई आपका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है और आपका भैया जनरल एरिया और आपके 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आपके 60 प्लस है तो भैया आपको भैया क्या करना चाहिए, भैया फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अब एससी वाले सुनेंगे मेरे भाई, अगर आपका भैया यहाँ पर जनरल एरिया और आपके भैया यहाँ पर 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो फिजिकल तैयारी कीजिए। 70 प्लस बन रहे हैं तो आपको फिजिकल तैयारी करना चाहिए। अब एसटी वाले सुनेंगे, अगर आपका स्टेट भैया महाराष्ट्र है और आपका जो अगर आपका एरिया वही जनरल एरिया है और भैया आपका जो स्कोर है 75 प्लस बन रहा है, तो फिजिकल की तैयारी करो भैया, आपको ग्राउंड पर जाना चाहिए। और अगर आपका नक्सल एरिया है और आपकी कैटेगरी एसटी और आपका 70 प्लस बन रहा है, तो आप भाई कहीं फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा भैया हमारा महाराष्ट्र का कट ऑफ। अब बात करेंगे डियर हम लोग क्या, अब बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बात करेंगे भैया पश्चिम बंगाल। भैया पश्चिम बंगाल की बात करते हैं मेरे भाई, क्या पश्चिम बंगाल राज्य। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, देखो अब पश्चिम बंगाल में आपके 3 एरिया, एक आपका बॉर्डर एरिया होता है, एक आपका नक्सल एरिया होता है, एक आपका जनरल एरिया। अब आप यहाँ पर ये मत कहना सर बी का मतलब क्या होता है और यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, जी का मतलब, हमने आपको पहले बता दिया। बी का मतलब होता है आपका बॉर्डर एरिया, क्या होता है भैया, बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर एन का मतलब होता है मेरे भैया आपका नक्सल एरिया, क्या होता है, नक्सल एरिया होता है। जी का मतलब होता है मेरे भैया आपका जनरल एरिया, क्या होता है भैया, जी का मतलब क्या होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे जी का मतलब होता है हमारा जनरल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल। अगर मेरे भाई आपका राज्य पश्चिम बंगाल है और आपकी कैटेगरी यूआर है और आप अगर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके मार्क्स यहाँ पर 90 प्लस बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। जनरल एरिया भैया, अगर आपका जनरल एरिया आपको भैया 90 से लेकर 100 के बीच में बन रहा है, तो आपको भैया जनरल का आपका हर स्टेट का कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक है। तो आप फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 85 प्लस है भैया और आपका नक्सल एरिया और यूआर कैटेगरी और आपके स्टेट पश्चिम बंगाल है, तो आपको 85 बने तो फिजिकल तैयारी कीजिए। अब ओबीसी वाले सुनिए भैया, अगर आपका 80 प्लस तो फिजिकल तैयारी कीजिए, 90 प्लस भैया तो आप फिजिकल तैयारी कीजिए। अगर भैया 75 प्लस तो फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, अगर आपका 75 प्लस है और बॉर्डर एरिया है मेरे भाई पश्चिम बंगाल आपका स्टेट है, तो भैया आप 75 बन रहा है तो भाई फिजिकल तैयारी करो। 80 है भैया फिजिकल तैयारी करो। अगर 65 प्लस है फिजिकल तैयारी करो। अब भाई एससी वाले सुनो, अगर भैया आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और आपका स्टेट अगर पश्चिम बंगाल है और आपको 65 प्लस बन रहा है, तो फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। अगर आपको 70 प्लस बन रहा है तो फिजिकल तैयारी करो, ठीक है। अगर आपका नक्सल एरिया 60 बन रहा है भैया आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो। उसके बाद एसटी वाले सुनो,
अगर भैया आपका स्टेट पश्चिम बंगाल है और मेरे भाई आप यहाँ पर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और आपका यहाँ पर 60+ मार्क्स है तो फिजिकल तैयारी आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर भैया आपका भैया 65+ और बॉर्डर एरिया से हो भैया आपको फिजिकल तैयारी करें, और नक्सल एरिया वाले अगर 60+ है तो फिजिकल तैयारी करें। तो भैया ये आपका पश्चिम बंगाल वाले सुन लेंगे, आपका इतना बन रहा है कट ऑफ, कह सकते हैं हमारा कट ऑफ पश्चिम बंगाल का, और अगर आपको लो मार्क्स बन रहा है भैया तो आपको ग्राउंड पर जाना चाहिए और आपको भैया फिजिकल में बुलाया जाएगा, ये हम आपसे गारंटी के साथ कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भैया उड़ीसा वाला, ठीक है। अब उड़ीसा हम घूमने चलते भैया, उड़ीसा राज्य हम लोग घूमने चलते भैया, उड़ीसा राज्य हम लोग घूमने चलते हैं। जितने भी साथी भैया उड़ीसा की धरती से देख रहे हैं भैया उनको लिए भाई पहले से तो सैल्यूट भैया, क्योंकि उड़ीसा वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पर एक चिल्का झील है, ठीक है, वही बहुत अच्छा भाई हमारी फेवरेट झील इसको मानते हैं चिल्का झील, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर उड़ीसा से जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अगर उनकी कैटेगरी यूआर है उनका भैया यहाँ पर दो आपके एरिया है, जनरल एरिया नक्सल एरिया रहता है, ठीक है। अगर आपका एरिया जनरल है और अगर आपका मार्क्स भैया 115 बन रहा है और आपका स्टेट उड़ीसा है तो आप फिजिकल तैयारी कीजिए। अगर नक्सल एरिया होगा भैया 80+ बना तो फिजिकल तैयारी कीजिए। ओबीसी की बात करते अगर आप भैया आपको जनरल एरिया और 100+ बना तो फिजिकल तैयारी कीजिए। अगर भैया आपका नक्सल एरिया 75+ बन रहा है तो फिजिकल तैयारी कीजिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं अगर भैया आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपका यहाँ पर भैया 90+ बन रहा है तो फिजिकल तैयारी करना चाहिए। नक्सल एरिया अगर 70+ बन रहा है तो फिजिकल तैयारी करना चाहिए। एससी वाले सुनिए भैया, अगर आपका मेरे भाई जनरल एरिया है और आपका यहाँ पर भैया 80+ बन रहा है, 80 से ज्यादा भी अगर आपसे थोड़ा सा कम भी है 75 ही बनना तो फिजिकल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नक्सल एरिया वाले अगर आपको 75 या 70 बन रहा है तो फिजिकल तैयारी। अब एसटी वाले सुनेंगे भैया, उड़ीसा वाले जितने भी साथी देख रहे हैं अगर आपका भैया आपका एरिया जनरल एरिया और आपका 75+ मार्क्स है, 75 आपने अंक अर्जित कर रखे हैं बिना नॉमिनेशन द्वारा, तो आपको यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और अगर नक्सल एरिया से 65+ तो फिजिकल तैयारी। तो भैया ये जितने भी साथी उड़ीसा वाले देख रहे हैं भैया, अगर आपका इतने दायरे में अंक है तो आपको भैया ग्राउंड पर जाना चाहिए। क्या भैया आपको ग्राउंड पर जाना चाहिए मेरे भैया, हम आपसे कह रहे हैं तो आपको ग्राउंड पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैं अपना भाई मानते हो तो ग्राउंड पर चले जाओ मेरे भाई, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते भैया, अब आता है हमारा यहाँ पर असम, ठीक है। चलो असम की बात कर लेते भैया, असम की हम यहाँ पर बात करेंगे भैया। असम क्या भैया, असम अगर भैया आपकी कैटेगरी यूआर है और आपका बॉर्डर एरिया बिलोंग करते हो, आपका 60+ तो आप फिजिकल तैयारी करो भैया। जनरल एरिया भैया 65+ फिजिकल तैयारी करो। ओबीसी की डिग्री भैया अगर 55+ है बॉर्डर एरिया भैया फिजिकल तैयारी करो। जनरल एरिया भैया 60+ फिजिकल तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस भैया बॉर्डर एरिया अगर आपको भैया 50+ फिजिकल तैयारी करो भैया। 55+ जनरल एरिया भैया आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो। ओबीसी भैया अगर आपका बॉर्डर एरिया और आपको भैया यहाँ पर 40 से 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भाई आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो। जनरल एरिया अगर भैया आपका 60+ फिजिकल तैयारी करो। अगर भाई एसटी की डिग्री और भैया अगर आपका एसटी की डिग्री है और आपका भी बॉर्डर एरिया लगता है तो आपका 45+ मार्क्स है तो आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो। अगर आपका जनरल एरिया और 55+ मार्क्स बन रहा है तो आप फिजिकल तैयारी करना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलो अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य, यानी आप घूमने चलेंगे भैया उत्तर प्रदेश नगरी के भैया। उत्तर प्रदेश नगरी हम घूमेंगे तो भैया अगर आप उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी देख रहे हैं सबसे पहले उन साथियों को राम राम भाई, क्या सभी साथियों को राम राम, ठीक है। अगर भाई उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो और आपकी कैटेगरी यूआर है और आप भैया आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और आपका यहाँ पर मार्क्स भाई कह सकते हैं 100+ बन रहा है भैया, या तो 100+ मान लो भैया या आप 110+ भी कह सकते हैं। अगर 110+ बन रहा है तो भैया आपको तैयारी में लगना जाना चाहिए भैया, तैयारी में लग जाओ भाई, दौड़ वगैरह करो, ठीक है, ढिंची दौड़ वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद भैया जनरल एरिया हो गया, अगर 110 या 15 बन रहा है तो आपको फिजिकल तैयारी। ओबीसी की डिग्री वाले सुन लो भैया, अगर आपका बॉर्डर एरिया है और आपका 93 या 95 मार्क्स बन रहे तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अगर 110 है भैया जनरल एरिया से भैया फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस वाले सुन लो भैया, उत्तर प्रदेश जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं भैया, अगर आपका बॉर्डर एरिया और आपका यहाँ पर 90 या 95+ मार्क्स बन रहा है तो भैया जल्दी से जाओ ग्राउंड पर भैया, ठीक है, रनिंग में लग जाओ। अगर भैया जनरल एरिया है और आपका 110 112 बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी लग जाओ भैया, फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। एससी की बात करते हैं, अगर आप भैया उत्तर प्रदेश के छात्र और आपकी कैटेगरी एससी और आपका एरिया बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और आपका 80 या 85 मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अगर जनरल एरिया भैया अगर 90+ बन रहे हैं तो आप फिजिकल तैयारी में कर सकते हो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी वाले देखें भैया, अगर आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और आपका यहाँ पर 90 या 95 बन रहा है तो आप फिजिकल तैयारी करना चाहिए, ठीक है। अगर 100+ से मेरे भाई तो आपका यानी कह सकते हैं आपका जनरल एरिया में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भैया हमारा उत्तर प्रदेश। अब भाई हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, जितने भी साथी हैं मध्य प्रदेश वाले हमें देख रहे हैं भैया सभी को जय बुंदेलखंड, ठीक है। सबसे पहले भैया जय बुंदेलखंड सभी साथियों को, ठीक है। मध्य प्रदेश वाले सुनेंगे मेरे प्यारे भाइयों। चलो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको भैया एरिया जनरल एरिया पर 115 बन रहा है तो भैया फिजिकल की तैयारी करो, जल्दी से दाओ भैया, दौड़ लगाने की भाई कानों में ड्यूटी लगाओ भाई, दौड़ करो, ठीक है। जो भी होता है आपका फिजिकल है उसको करो भाई, जंप वगैरह करो, दौड़ लगाओ भाई, 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ता है। अगर आपका नक्सल एरिया आपके पास 95 मार्क्स हैं तो भाई फिजिकल तैयारी करो।
ओबीसी वाले सुन लो, अगर भैया आपके 115 110 के समथिंग बन रहे हैं, कि 110 बन रहे हैं मार्क्स और आपका जनरल एरिया में फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। अगर मेरे भाई नक्सल एरिया और आपको भैया 85 प्लस है, 80 प्लस भी है तो फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले सुन लो मेरे भाई, अगर आपका जनरल एरिया और 110 है तो भाई फिजिकल की तैयारी करो, अगर 50 से ऊपर भी बन रहे हैं भैया ईडब्ल्यूएस में तो फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। एससी वाले सुन लो भैया, एससी कैटेगरी वाले जितने भी साथी भी मध्य प्रदेश वाले हमें देख रहे हैं, अगर कैटेगरी एससी है भाई, अगर आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो, अगर आपने 105 अंक ला रखे तो घर मत बैठो भाई, ग्राउंड पे जाओ, सुबह 4:30 बजे ग्राउंड पे मिलना चाहिए आपको, ठीक है। यानी जो आपके साथी उनके साथ आप 4:30 बजे ग्राउंड पे मिलना चाहिए उनको, ठीक है। और भैया अगर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके 60+ होना चाहिए। एसटी वाले सुन लो भैया, जितने मध्य प्रदेश के विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आपका जनरल एरिया है और आपका 90+ है तो भैया लग जाओ, ग्राउंड पे जाने लगो, ठीक है। और नक्सल एरिया तो भैया 70 आपके होना चाहिए। अब आप कहोगे सर किस बेस पर आप कह रहे हो, तो भैया ये हम आपको पहले बता देते हैं, कि आप सभी भाइयों को पता है कि एसएससी जीडी 2025 में जो हमारे कुल पद हैं वो कितने भैया 39,481 अप्रोक्स में हम मेरे भैया मान सकते हैं कि 40,000 भैया 40,000 पद है। अगर भैया आपको पता है कि 2024 में जो विद्यार्थी बुलाए गए थे भैया क्या है, कुल वैकेंसी का 8 गुना निकाल भैया, 8 गुना बुलाए, अगर 8 गुना के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भैया 3,20,000 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। अगर भैया इस अकॉर्डिंग भाई 2025 की बात करते हैं, अगर 10 गुना विद्यार्थी बुलाए तो 4 लाख विद्यार्थी, 4 लाख विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना भैया, जो आपको कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आपको ये बताना है कि भैया जी हमारा इस शिफ्ट में पेपर था, कि भैया आपको ये बताना है कि भैया जी हमारा इस शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। शिफ्ट भैया आपको शिफ्ट बताना, उस शिफ्ट में भैया उस साथ में आपको डेट बताने के इस डेट को हमारा पेपर था और इस शिफ्ट में पेपर था और ये डेट थी हमारी, ठीक है, जिससे हम आपको बता पाएंगे। और आपको ये नंबर नोट करेंगे 7049863891, इस पर आप हमें मैसेज करना है सारी जानकारी, ठीक है। इस पर मैसेज कीजिए, जो भी इंक्वायरी रहती है हमें आप मैसेज कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।